अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कूगर का फैक्ट्री आउटलेट, जो कि लाहौर फ़िरोज़पुर रोड पर है। और इसके साथ ही साथ मैं मिनी माइनर्स का भी फैक्ट्री आउटलेट आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ बच्चों के कपड़े भी आपके साथ शेयर करूँगी इन दोनों ब्रांड पे, और कुछ बड़ों के ऑप्शंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने करना क्या है, मेन फ़िरोज़पुर रोड पर आप लोग आएँगे। चुंगी को जब आप क्रॉस कर लेते हैं तो आगे गजूमता वाली साइड पे, गजूमता जो है वो मेट्रो का लास्ट स्टॉप है इस तरफ से। तो आपने गजूमता स्टॉप पे रुक जाना है, और उससे फिर थोड़ा सा पीछे को आप आएंगे। लाइक स्टॉप पे तो आप रुकेंगे ऑफ कोर्स, मेट्रो पे अगर आप आ रहे हैं, और अगर आप अपनी कन्वेंस पे आ रहे हैं तो गजूमता का जो राउंड अबाउट आएगा वहाँ से आपने टर्न करके थोड़ा सा आगे की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसका फैक्ट्री आउटलेट मिलेगा। निशात फैक्ट्री है, उसके साथ ही आपको कूगर का आउटलेट मिलेगा। और इससे थोड़ा सा आगे की तरफ आप लोग जाएंगे तो आपको मिनी माइनर्स का फैक्ट्री आउटलेट मिल जाएगा। इस पूरे रोड पर बहुत से जूतों के ब्रांड्स हैं, फैक्ट्री आउटलेट, और कपड़ों के भी कुछ ब्रांड्स हैं। कूगर नया बना है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर जा रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी कुछ ऑप्शंस जो हैं वो शेयर करूँ। तो सबसे पहले हम जैसे ही एंटर होते हैं तो यहाँ पर एक साइड पर मेल्स के कपड़े पड़े हुए हैं और दूसरी साइड पर फीमेल्स के कपड़े। और जितनी भी फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं इस पे तकरीबन 50% मिनिमम होता है, सेल्स लगी होती हैं, और समटाइम्स कुछ पर 60 और 70% भी ऑफ होता है। और ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये कोई बहुत घिसे पिटे नहीं होते, या ऐसा नहीं है कि ये लेफ़्ट ओवर्स हैं या बी पेयर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक होते हैं। थोड़ा बहुत माइनर रिजेक्शन हो सकती है इसमें, जैसे कोई टैग थोड़ा सा टेढ़ा लग गया या कुछ इस तरह, या साइजेस गलत टैग हो गए या कुछ इस तरह, तो वो आपने देख लेना है। वैसे मैं ये अपनी तरफ से बात कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सबके साथ यही होता है। तो यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले ये रैक था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कॉर्ड सेट था, ऊनी जो होता है ना, निटेड। ये उसकी शॉर्ट्स बने हुए थे और साथ में टी शर्ट बनी हुई थी। आजकल इसका बहुत ट्रेंड है, और ऐसा भी नहीं है ये सारे आर्टिकल्स पुराने हैं, इसमें नए भी हैं, ट्रेंडी भी हैं, और बहुत ज़बरदस्त हैं। आजकल जैसे समर्स हैं, शॉर्ट्स यहाँ पर मैंने डेनिम के भी देखे, मैंने कॉटन के भी देखे, मैंने यहाँ पर टेरी फैब्रिक के भी देखे, मैंने निटेड भी देखे, और मैंने जो क्रिंकल आजकल कॉटन लॉन टाइप फैब्रिक आया हुआ है उसके भी मैंने देखे। मैं हैरान हो गई कि इतने अच्छे यहाँ पर ऑप्शंस थे। और मुझे जो भी मैं आर्टिकल्स पकड़ी थी जो मुझे अच्छे लग रहे थे, मुझे अपने हस्बैंड याद आ रहे थे, क्योंकि उनको इस तरह के डिफरेंट आर्टिकल्स बड़े पसंद होते हैं। तो मैंने काफ़ी यहाँ पर उनके लिए भी चीज़ें देखी, खैर मुझे बहुत अच्छी लगी। परचेज़ मैंने कोई नहीं किए, लेकिन क्योंकि फिर उनकी पसंद का ज़रा थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन मुझे एज़ अ वाइफ उनकी पसंद जो है वो पता है, तो इस वजह से मैं रिलेट कर रही थी कि अगर वो यहाँ पर होते तो वो भी पसंद करते। इसके अलावा शॉर्ट्स की जैसे मैंने वैरायटी बताई, आपको पैंट्स की भी वैसी ही वैरायटी मिल जाती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखें, ये रेशमी फैब्रिक में था शॉर्ट्स ना, बड़े ज़बरदस्त ये बने हुए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा आपको पोलो शर्ट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में जो ये थी, ये तकरीबन 1700 में आपको सारी शर्ट्स मिली थी, जो ऊपर वाले अभी फ्रंट पे लगी हुई थी। शॉर्ट्स की प्राइजेस डिफरेंट थी, लेकिन ये भी सेल्स पे थे और आपको बड़ी अच्छी रेट पे मिल सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप वैरायटी चेक करें कि शॉर्ट्स की ही बेतहाशा वैरायटी थी। 1700 में ये सारी शर्ट्स लगी हुई थी, और बाकी सारे आर्टिकल्स पे 50% डिस्काउंट था। जो लोग ब्रांड से शॉपिंग करते हैं, या जो लोग जानते हैं इन ब्रांड्स की प्राइजेस को, तो वो लोग रिलेट कर सकते हैं कि 50% डिस्काउंट पे उनको फर्दर कितना डिस्काउंट मिल सकता है। दूसरी साइड पर ये सामने जो है, यहाँ पर कुछ लड़कियों के ऑप्शंस थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। इसमें आपको मल्टीपल टॉप्स मिल जाते हैं, क्रॉप टॉप्स मिल जाते हैं, जैसे आप लोग पसंद करना चाहें। और आजकल आपको पता है कि जैसे समर वेकेशंस हैं, और नारान कगान ऐसी जगह जाना हर कोई जाता है, और आपको पता है वहाँ पे इस तरह के कपड़े ज़रा पहनने का मज़ा आता है। और अगर आपने शॉपिंग करनी है वेकेशंस पे जाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि इस फैक्ट्री आउटलेट से बढ़कर कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। आप कम पैसों में बहुत अच्छे आर्टिकल्स ले सकते हैं। ये सारी जितनी भी आपको वैरायटी नज़र आ रही है, ये 50% डिस्काउंट्स पे थी। किसी की प्राइस, ये लड़कियों के जो सेक्शन में शर्ट्स लगी हुई थी, जो मैं जिस सेक्शन में घूम रही हूँ
हूँ। यहाँ पर 1300 प्राइस में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, मतलब ये भी 1300। ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लॉन की शर्ट बनी हुई थी एम्ब्रॉयडर्ड, इसके कॉलर पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी और थोड़ी सी इसकी स्लीव्स पे हुई थी। तो ये मुझे बहुत बटन डाउन शर्ट बड़ी अच्छी लगी। स्पेशली वो लड़कियां जो कॉलेज सॉरी जो यूनिवर्सिटी गोइंग है और इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं, या फिर ऑफिस गोइंग है और इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं, तो वो यहाँ से ले सकती हैं। इस तरह के सोबर से बड़े डिसेंट से आर्टिकल्स ना अच्छे लगते हैं। ज्वेलरी भी यहाँ पे थी, स्कार्फ्स यहाँ पर थे, ग्लासेस यहाँ पर थे। तो जैसे आपको एक ब्रांड की आउटलेट पे चीज़ें मिलती हैं, ये सेम वैसा ही बना हुआ था। आजकल मैंने ये नोटिस किया है कि फैक्ट्री आउटलेट्स भी बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये जीन्स देखी, इसकी प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ 999 रुपीज़। लाइक 1000 रुपये में जीन्स तो लोकल भी अब नहीं मिलती, लोकल भी 1800-1900 रुपये की मिलती है। इसमें बैगी स्टाइल में भी थी, इसमें स्किनी टाइट्स जीन्स भी थी, और प्राइजेज़ जो थी वो मल्टीपल थी, डिफरेंट थी आर्टिकल के हिसाब से। लेकिन मैं बड़ी हैरान हुई कि 900 रुपये में जीन्स, सॉरी 1000 रुपये में जीन्स, तो मतलब ये तो टोटली अलग सी चीज़ है। इसके अलावा टॉप्स थे, आपको मिल जाती हैं, डिफरेंट तरह के टॉप्स मिल जाते हैं, टी शर्ट्स मिल जाती हैं, पैंट्स यहाँ पर थी, प्लाज़ो टाइप कुछ ट्राउज़र्स भी थे, और जो जंप सूट होते हैं वो भी थे। वैसे मुझे वो बहुत बुरे लगते हैं, आई डिसलाइक, मुझे 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 बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं वो। ये शर्ट मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये थोड़ी लॉन्ग में थी पर इसके स्लीव्स बहुत छोटे थे। फ्रॉक बड़ा प्यारा वाइट मुझे लगा, उसके स्लीव्स थोड़े छोटे थे, तो वो मुझे लगा कि नहीं ये इतना कोई रीज़नेबल ड्रेस नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इसके भी ना स्लीव्स मुझे थोड़े से छोटे लगे। लेकिन ये ओवरऑल अच्छा था, मुझे प्यारा लगा। मुझे वैसे भी ये लाइनिंग में ना ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, और लाइनिंग में मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं। ये 2000 की पैंट्स थी जो लड़कों की होती हैं, तकरीबन अराउंड अबाउट 2000 चला जाता है। तो यहाँ पर सारी जो होती है ना कॉटन की पैंट्स, यहाँ पर वो पड़ी हुई थी, और कुछ यहाँ पर डेनिम भी पड़ी हुई थी। जैसे डेनिम में ब्लू कलर तो होता ही होता है, इसके अलावा स्किन बेज एंड थोड़ा ग्रेइश टाइप शेड होता है, वो यहाँ पे पड़ी हुई थी। इसके अलावा 2350 में ये सारी शर्ट्स पड़ी हुई थी, जिसमें जैसे बटन डाउन शर्ट्स होती हैं लड़कों की, सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग करने के लिए, कॉटन की, इसमें चेक थी, प्लेन थे, सफारी शर्ट जो आजकल बड़ी इन है, जिसमें कोट कॉलर होता है और हाफ स्लीव्स होते हैं। और फैब्रिक, 2 शर्ट्स तो मैंने पकड़ के देखी, मुझे फैब्रिक बहुत अच्छा लगा। ये डेनिम की शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने ये इस तरह की ली थी, और इससे पहले भी वो पहनते रहे हैं। मुझे ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। ब्लैक पैंट्स, वाइट पैंट्स, स्किन पैंट्स के साथ ये बड़ा अच्छा इसका कॉम्बो बनता है। और साथ में आप ये देख रहे हैं सारी यहाँ पर, और साइजेस भी अवेलेबल थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल साइज़ पड़े हुए हैं, यहाँ पे मीडियम भी थे, लार्ज भी थे। इस शर्ट की मैं बात कर रही थी, ये देखें कितनी मज़े की शर्ट है। ऑलिव ग्रीन इसका कलर था, और फैब्रिक इतना अच्छा था। मुझे ना समटाइम लड़कों की कपड़े गर्मियों में देख के मुझे ना बड़ी उलझन होती है कि बेचारे इतनी गर्मी में कैसे इतने मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं। तो ये बहुत प्यारा इसका स्टफ़ था। और मैं अक्सर अपने हस्बैंड को कहती हूँ, मेरा दिल करता है मैं आपको ना लॉन का ट्राउज़र शर्ट सी के दूँ गर्मियों में पहनने के लिए, क्योंकि जब इतनी मोटी मोटी पैंट्स पहन के, ट्राउज़र्स पहन के, मैं पता नहीं, मैं कहती हूँ कि लड़के कैसे सर्वाइव कर लेते हैं। ये बटन डाउन शर्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं सोच रही थी कि बाबा के लिए यहाँ से कुछ 1-2 आर्टिकल्स लूँगी, लेकिन मुझे ना थोड़ा साइज़ में कन्फ्यूजन थी, तो मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा भी यहाँ पे आऊँगी। ये एक मुझे शर्ट बड़ी अच्छी लगी। मेरे बाबा ना इस किस्म की शर्ट्स पहनते हैं, तो मुझे ये बड़ा अच्छा ऑप्शन लगा उनके लिए। तो शायद मैं यहाँ पे आऊँ दोबारा भाई के साथ, क्योंकि भाई भी प्लान कर रहा है शॉपिंग करना, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है और घर के करीब है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। तो मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर इनको रिकमेंड करूँगी। और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये जैसे ज़ैना फ़ातिमा का भी मैं खुला कपड़ा लेके आई हूँ अवान मार्केट से, ये सेम वही कपड़ा है। मैं आपको बता भी रही थी कि ब्रांड्स पे इस तरह के कॉर्ड सेट मिलते हैं, शर्ट्स मिलती हैं, सेम एग्जैक्टली डिफरेंट कलर में ये कपड़ा अवेलेबल था। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर इन्होंने बच्चों का सेक्शन बनाया हुआ है, बड़ा ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। नीचे एक साइड पे मेल के कपड़े थे, एक साइड पे फीमेल्स के, और दूसरी साइड पर
यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं जी लड़कों के कपड़े, बच्चों के और साथ में लड़कियों के। इनमें सारे आर्टिकल्स अवेलेबल थे। आजकल जो इनकी वेबसाइट पे भी थे, मैंने काफ़ी देखे थे, क्योंकि जब मैं अपनी बच्चियों के लिए गर्मियों की शॉपिंग कर रही थी, तो उसमें मैंने काफ़ी आर्टिकल्स इनके देखे थे, इनकी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं जो सेल्स पे थे, और कुछ फ्रेश भी थे। तो यहाँ पर मैंने सारे आर्टिकल्स देखे। शर्ट जो थी वो 700 की मिल रही थी, यहाँ पर 50% डिस्काउंट था। 1400 की शर्ट्स होती हैं टी शर्ट बच्चों की, तो वो 1700 में मिल रही थी। जो पोलो शर्ट्स होती हैं वो तकरीबन 1800, 1700, 1500 में मिल रही थी, जैसे ये वाली थी। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी, और आपको पता है कि उसके बाद फिर फर्दर डिस्काउंट, लाइक ये 2700 की है, तो इस पर 50% डिस्काउंट था। बाकी पैंट्स पे भी 50% डिस्काउंट था। तो मेरा ख्याल है कि ब्रांड से लेने की बजाय अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, तो आपको वहीं से शॉपिंग करनी चाहिए अगर आपको करीब पड़ता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि फैक्ट्री आउटलेट क्या होता है। जहाँ पर भी फैक्ट्री होती है उसके करीब एक स्टोर बना दिया जाता है। जो लेफ़्ट ओवर यहाँ पे चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं, या डिस्काउंटेड चीज़ें, सेल्स पे जो चीज़ें हैं, या कुछ साइज़ेज़ ऐसे होते हैं जो नहीं सेल हो रहे होते शॉप्स में, शायद वो यहाँ पर इकट्ठे होके आ जाते हैं, तो वो एक फैक्ट्री आउटलेट बना देते हैं। तो यहाँ पर रादर देन द स्टोर चीज़ें इकोनॉमिकल प्राइसेस पे मिलती हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जितना भी लेफ़्ट ओवर माल होता है इनका वो यहाँ पर आ जाता है। सो मेरा ख़्याल है कि और ये दूसरा ये कि अक्सर लोग पूछते हैं क्या ये इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है? नहीं, ये लाहौर में है। मैं लाहौर आई हुई हूँ इन दिनों, और ये लाहौर में है। कुछ फैक्ट्री के आउटलेट इस्लामाबाद में हो सकते हैं, कुछ के फैसलाबाद में हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर ब्रांड का आउटलेट लाहौर में हो या हर ब्रांड का आउटलेट रावलपिंडी में हो। जो फैक्ट्री जिस एरिया में होगी उसका आउटलेट वहीं पे होगा। तो जैसे निशात की यहाँ पे फैक्ट्री थी, मैंने निशात के साथ आपका विज़िट करवाया, तो वो फैक्ट्री आउटलेट बिल्कुल बाहर बना होता है फैक्ट्री के ना, जो फैक्ट्री के बिल्कुल साथ बना होता है। तो वहाँ पर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस थे लड़कों के, और साथ ही साथ अब मैं लड़कियों वाले सेक्शन में आ गई थी। यहाँ पर भी बेतहाशा वैरायटी थी लड़कियों की शर्ट्स की। जैसे ये था, ये 2000 की शर्ट थी, 1000 रुपये में मिलेगी। ये वाली जो थी ये थोड़ी ना मोटा फैब्रिक थी टी शर्ट, लेकिन ये भी तकरीबन 2000 की रेंज में थी, तो ये भी आपको उतने में मिलेंगी। ये वाला अच्छा कपड़ा था, जैसे आजकल गर्मियों में, सख्त गर्मियों में पहनने वाला होता है ना लड़कियों का, तो ये 2000 की थी, ये भी आपको 1000 में मिलेगी, लाइक क्योंकि 50% इसमें डिस्काउंट था। उसके बाद यहाँ पर कुछ मुझे फ्रॉक्स के ऑप्शंस मिले, कुछ टॉप्स के ऑप्शंस मिले। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी माइंडसेट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ से आके शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे ये था, ये मुझे आर्टिकल अच्छा लगा, लेकिन पीछे से वो थोड़ा बैकलेस, थोड़ा सा लाइक विजिबल सा था, लेकिन ये बहुत अच्छा था। हाँ, नीचे कोई क्रॉप टॉप पहना के बच्चे को पहनाया जा सकता है, जैसे कोई ब्लाउज़ होता है या कुछ इस तरह। उसके अलावा ये ऑप्शंस थे। तो आप अपने हिसाब से, जैसे आप अपने बच्चों को कपड़े पहनाने में कंफर्टेबल हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये थोड़ा सा मोटा फैब्रिक था, लेकिन मुझे इसका कट बहुत अच्छा लगा। सिंपल पैंट्स के साथ ये बहुत प्यारा लगेगा, या टाइट्स वगैरह के साथ। इसके अलावा यहाँ पर हर तरह की, मैंने जैसे बताया, टी शर्ट्स की वैरायटी थी। ये जंप सूट थे, ये बहुत बड़े बड़े मुझे लग रहे थे। आई डोंट नो ये 16 ईयर्स 15 ईयर्स की बच्चियों के हैं या ये बड़ी लड़कियों के हैं, मैं जज नहीं कर पाई, लेकिन ये काफ़ी मुझे लंबे लंबे लगे। उसके बाद ये टॉप मैंने ऑनलाइन देखा था, इनकी सेल्स पे लगा हुआ था, ये मुझे बड़ा पसंद आया था। दूसरा ये कि जो सेल्स पे आप चीज़ें देखते हैं, ऑनलाइन आप चीज़ें देखते हैं, जब आप स्टोर पे आके देखते हैं, उनके कलर, उनके कट्स, उनका फैब्रिक हाथ में पकड़ के देखते हैं, फिर आपको सही आइडिया होता है। तो आपको वेबसाइट पे चीज़ें इतनी देखकर नहीं आइडिया हो रहा होता, जितना आपको हाथ में पकड़ कर चीज़, उसका फैब्रिक आपको सब यही लग रहा होता है कि अच्छा हाफ स्लीव्स हैं तो ये समर का फैब्रिक होगा, या ये स्लीवलेस चीज़ है तो ये समर, जैसे ये है, ये थोड़ा सा मोटा है। ऐसी मेरी भी हस्बैंड लेके आए थे दुबई से 3 फ्रॉक्स, ये वो वाला फैब्रिक था। तो मिलते जुलते फैब्रिक होते हैं। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में पहनने के लिए चीज़ें बनती हैं, इस वजह से उसमें फिर ब्लेंडेड स्टफ़ भी होता है, थोड़ा बारीक स्टफ़ भी होता है, थोड़ा मोटा स्टफ़ भी होता है, उस हिसाब से। ये सारे ट्राउज़र्स पड़े हुए थे, ये मैंने ऑनलाइन देखे थे, मुझे अच्छे लगे थे। यहाँ पर आके मैंने देखा थोड़ा सा मुझे ज़रा मोटा लगा। जैसे अब यही फ़र्क होता है ना, ऑनलाइन आप देखते हैं तो आपको चीज़ और लग रही होती है, लेकिन जब आप इन स्टोर आके देखते हैं तो आपको फैब्रिक का पता चलता है। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था। इसका फैब्रिक थोड़ा लाइट था, लेकिन थोड़ा रेशमी सा था, लेकिन बच्चियाँ इस सीज़न में पहन सकती हैं। आपको पता है कि ट्राउज़र्स का इतना इशू नहीं होता,
शर्ट्स का ज़्यादा इशू होता है। तो ये सारे टाइट्स, ट्राउज़र्स लगे हुए थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउज़र था। अब आप इसके साथ येलो कलर की शर्ट बनाएँ, ब्लू, ब्लैक, पिंक किसी भी कलर की शर्ट बनाएँ, बच्चियों को अच्छी लगेगी। तो ये 36.99 का था, तो हाफ़ इसका हो जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये कुछ फ्रॉक्स ऑप्शंस थे, लाइक हर तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थीं। मैं हर दफ़ा आती हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है मैं इस्लामाबाद से अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके ही आऊँ, लेकिन वहाँ पर इतने अच्छे ऑप्शंस इस तरह नहीं मिलते, आपको सेल्स पे चीज़ें नहीं मिल रही होती। तो मैंने तो सारे बच्चों की जितनी भी शॉपिंग की, मैंने फुल प्राइस पे की, और यहाँ पर आके मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था कि यार मैं एम ही वहाँ पे शॉपिंग की, मुझे यहाँ से आके शॉपिंग करनी चाहिए थी। और मैंने जूते भी बच्चों के बहुत महंगे लिए, 3-3 हज़ार रुपये के सैंडल्स लिए, जो कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी, मुझे यहाँ पर आके लेने चाहिए थे। ये कॉर्ड सेट मुझे बड़े अच्छे लगे, लेकिन इनकी प्राइसेस डिफरेंट थी। जैसे इनके ट्राउज़र जो थे वो 25-25 के थे, और शर्ट्स जो थी इसी तरह थी। तो तकरीबन मिलजुल कर अगर दोनों चीज़ें आप कंसीडर करेंगे तो 3 हज़ार रुपये का सेट आपका तकरीबन 3,035 का सेट बनेगा। ये मुझे थोड़े एक्सपेंसिव लगे, और मुझे वैसे भी ना इनके टॉप्स नहीं अच्छे लगे, कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजिंग से मुझे लग रहे थे, तो मुझे बिल्कुल भी अपने बच्चों के लिए अच्छे नहीं लगे। सो ओवरऑल ये इनका स्टोर था। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारी चीज़ों की ऑलमोस्ट आइडिया हो जाता है ना, जैसे मैंने अगर आपको एक शर्ट दिखा दी, तो ऑलमोस्ट टी शर्ट की जो प्राइस है ना, वो सब ब्रांड पे जो लाइक टी शर्ट का आर्टिकल होगा उसमें आपको डिज़ाइनिंग और मिल जाएगी, लेकिन ऑलमोस्ट प्राइस उनकी सेम होगी। इसी तरह ट्राउज़र्स हैं, 2,000 रुपये के इनकी ओरिजिनल प्राइस है, 2,000-2,100 सेल पे आपको मिल जाएंगे तकरीबन 1100 के। और इसके अलावा ये जो फ्रॉक स्टाइल में शर्ट्स होती हैं, ये आपको 1500-1800 रुपये में मिल जाती हैं। तो इस तरह इनकी राउंड अबाउट सबकी प्राइजेज़ होती हैं। और आपको पता है कि जब आप किसी रिनाउंड ब्रांड को फोकस करते हैं या उसकी वीडियो बनाते हैं, तो समटाइम्स ये होता है कि वो वीडियो आपको डिटेल से बनाने नहीं देते। तो आप कुछ आर्टिकल्स की आप बना सकते हैं। वैसे भी सब आर्टिकल्स की प्राइस शेयर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं ना, अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि आपको राउंड अबाउट एक फ़िगर बता दूँ कि आपको आइडिया हो जाए, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं आपने प्राइस नहीं बताई, आपने प्राइस नहीं बताई। मुझे हैरानी होती है कि प्राइस तो मैंने अच्छे से मैंने मेंशन की थी, फिर पता नहीं क्यों ये हो जाता है। खैर इसी तरह फ़िरोज़पुर रोड पे आप अगर कूगर से तकरीबन दूसरी साइड पर आएँ, गजूमता नहीं उसके ऑपोजिट साइड, लाइक निश्तर कॉलोनी और चुंगी की तरफ अगर आप आएंगे, तो उससे पहले ही निश्तर कॉलोनी, यमुनाबाद यहाँ पर आता है, उससे पहले ही आपको मिनी माइनर्स का भी यहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको बच्चों की वैरायटी देखने को मिलेगी, और इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, चाहे वो न्यू अराइवल हों, चाहे वो ओल्ड हों, चाहे वो आपको स्पेसिफिक साइज़ में अवेलेबल हों, लेकिन आपको हर आर्टिकल यहाँ पे मिल जाएगा। ये वो फैक्ट्री आउटलेट नहीं है कि जिसमें आपको सिर्फ ना बिकने वाले आर्टिकल्स ही चंद मिलें, या कुछ साइज़ ऐसे होते हैं जो लिमिटेड से होते हैं ना, वो तो जल्दी बिक जाते हैं, जो मतलब बड़ी रूटीन में होते हैं। लेकिन कुछ साइज़ ऐसे होते हैं, बहुत स्मॉल रह जाएगा या बहुत लार्ज रह जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने देखा था हर साइज़ पड़ा हुआ था। ये वाला पैक ऑफ 2 का शर्ट था जो कि 2000 समथिंग का था। पैक ऑफ 3 का जो है वो वैसे तो मिलता है। अच्छा, इसमें भी साइज़ेज़ होते हैं। बच्चों के ब्रांड में ये होता है कि साइज़ वाइज आपकी प्राइसेस थोड़ी 100 200 रुपया बढ़ती जाती है। अगर आप बहुत छोटा साइज़ लेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे तो साइज़ेस भी थोड़े से बड़े होते जाएंगे और प्राइजेज़ भी ज़्यादा होती जाएंगी। तो उस हिसाब से फिर आप यहाँ से लेते हैं। और ये पैक ऑफ 3 जो है, मेरे बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैसे तो 4200 का ये मिलता है, जिस तरह ये पैक ऑफ 3 है। तो ये देखें यहाँ पर भी मेंशन है 4200, और आपको ये 30% डिस्काउंट पे मिलेगा, तो अच्छी प्राइस है। अभी मैं पैकेजेस मॉल कुछ दिन पहले गई थी, तो मैंने वहाँ पर पैक ऑफ 3 शर्ट्स देखी थी, तो 4200 की मिल रही थी, कोई सेल्स नहीं लगी हुई थी। और ये जो फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं ना, यहाँ पर मैं अगर आप कहेंगे कि लो इन पे भी 20 एंड 30% डिस्काउंट है, वो तो स्टोर्स पे भी 20% या 30%, 40-50% चलता रहता है। तो देखें, जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पर लिमिटेड सीज़न या लिमिटेड टाइम के लिए सेल्स होती हैं, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, या फिर एंड ऑफ सीज़न सेल लगती है या स्टार्ट ऑफ सीज़न सेल लगती है। लेकिन ये जो फैक्ट्री आउटलेट होते हैं ना, इस पर थ्रू आउट पूरा साल आप चले जाएं,
तो आपको सेल प्राइस पर आर्टिकल्स आसानी से मिल जाएंगे, जो जो यहाँ पड़े होंगे उस पर सेल होती है। और अमूमन यहाँ पर तकरीबन 50-40% लगी रहती है सेल। मैं आउटफिटर्स जाती हूँ, आपको पता है एथनिक और आउटफिटर्स का रावलपिंडी जीटी रोड पर है फैक्ट्री आउटलेट। मैं वहाँ पर अक्सर जाती हूँ, तो वहाँ पर 40-50% सेल लगी रहती है। तो आप साल के किसी भी दिन चले जाएं, यहाँ पर आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और समटाइम्स ऐसे होता है, कुछ फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं, जैसे रावलपिंडी वाला आउटफिटर्स का है, तो वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पे आपको मिड लाइक जो भी अभी समर है ना, तो आपको विंटर के भी आर्टिकल वहाँ पे रखे हुए पड़े मिल जाएंगे। तो इस तरह भी होता है, हर ब्रांड की अपनी हिसाब किताब होता है, तो आप उस हिसाब से फिर यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। खैर यहाँ पर तो मुझे सारे, यहाँ तो फेस्टिव कलेक्शन लगी, जैसे जो रेशमी होते हैं, शलवार कमीज़ें होती हैं ईदों वगैरह पे पहनने के लिए। यहाँ फिर मुझे समर्स के ही दिखे, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी विंटर की वैरायटी नहीं दिखी बच्चों में। ये बड़ी प्यारी मुझे शर्ट लगी थी, इस तरह की ना बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं ड्रेसेस के साथ। ये फॉर्मल शर्ट है, इस तरह की भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। सो ओवरऑल हर तरह की यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल थी, आप आके चेक कर सकते हैं, और इनकी सेल्स तो लगी रहती है। उसके बाद ये वाला फ्रॉक इनका सिग्नेचर है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये काफ़ी अरसे से ये डिज़ाइन जो है ना इनका चल रहा है, मुझे ये बड़ा पसंद है। ये 6000 समथिंग का था, और इस पर डिस्काउंट था, मैंने पूछा नहीं खैर कि इस पर कितने % डिस्काउंट था। अच्छा, मैंने ये भी देखा है, जैसे कूगर का था ना फैक्ट्री आउटलेट, उस पर सब पे तकरीबन 50% डिस्काउंट था। निशात लीलन पे सब पे तकरीबन 40% डिस्काउंट था, 40-50% वहाँ पर भी डिस्काउंट था। अच्छा, यहाँ पर ना डिफरेंट था, यहाँ पे 10%, 20%, 30% इस तरह से डिस्काउंट था। तो आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी माइंडसेट के साथ आइएगा। यहाँ पर कुछ ट्राउज़र्स पड़े थे, ये जो पिंक एंड पर्पल का सेट है, ये 2 ट्राउज़र का सेट है। ये मैं देख रही थी अगर ज़ैनब फातिमा के माप का हुआ तो मैं यहाँ से ले जाऊँगी, क्योंकि उनकी शर्ट्स हैं पिंक एंड पर्पल। मैंने मिनी माइनर से ही ख़रीदी थी, तो लेकिन इसमें साइज़ नहीं अवेलेबल था, तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर ये कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये तो हम खुद भी बना सकते हैं। चिकनकारी की आप शर्ट लें, साथ लॉन का ट्राउज़र लें, हल्का सा उन्होंने स्कैलप डिज़ाइन बनाया हुआ है और थोड़ी सी मोतियों से डिज़ाइनिंग की है। तो ज़रूरी नहीं है ब्रांड से आपने इतने महंगे महंगे कपड़े लेने हैं, स्पेशली बच्चों के, क्योंकि बच्चों का साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लाइक अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी भला हो, जो इस एरिया के करीब रहते हैं, तो वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। सो दिस इज़ इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।